शर्त नहीं लाई। बाबर आजम मेरे फेवरेट है, लेकिन आई थिंक अभी मैं विराट कोहली के उसको फॉलो कर रही हूँ। विराट कोहली मैंने कब बोला कि जी बाबर आजम की रैंकिंग उसने बता दी? मैंने कब बोला जी बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है? मैं तो सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूं। आपको इवन जब बाबर पे बात करते हैं आपको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म इस पे बेयर करना पड़ता है कि आप किंग के वाले से, बाबर के वाले से बात करते हैं। एज ए प्लेयर तो किसी को डाउट नहीं है कि बाबर पाकिस्तान का शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, बट मेरी अपनी रिजर्वेशन भी उनकी कप्तानी को लेके है कि उनकी गेम सेंस। उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए, वो भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो कि उसकी एक एक चीज, बच्चा भी मिलने आ रहा है तो वो वीडियो टीवी पे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेयर है वो, मशहूरी में, परफॉर्मेंस में नहीं। आप ये बात कर रहे हैं सर्जरी का नारा लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम चुके थे। जब हम यूएसए से हार गए उस वक्त हम मेंटली तौर पर हार चुके थे इंडिया से भी, चाहे वो रन बॉल स्कोर था। हम क्योंकि एक हारी हुए एनवायरनमेंट में आपका सुपरस्टार फेल होता जाए तो फिर डबल प्रेशर पड़ जाता है। विराट कोहली का दुनिया भर में नाम है और मुझे ये देखकर बहुत मतलब मैं हैरान हुई कि स्टीव स्मिथ बात कर रहे थे इस बारे में। उन्होंने कहा बट हैड दे फेस्ड वार्नी एंड वसीम अकरम and the reverse swing of Waqar Younis and the pace of mine, वो आके कहते हैं पीसीबी से अच्छा इदारा कोई नहीं है, सब ठीक है। उनके मुंह में आप नोट डाल देते हैं। ठीक है ना, उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए, वो भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो बाबर आजम और दूसरे लोग हैं उन सबकी तौंदी निकल आई है मेरी तरह से, ठीक है ना। नहीं आप तो क्रिकेट जो है, नहीं फिर भी मतलब ये कि अब आप देखें तो बड़ा फर्क है। उनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आएगा कि वजन बढ़ गया है, फिटनेस का कोई मेयार नहीं है। आप अपनी फिटनेस का मेयार को बरकरार रखें, वजन कम करें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, उसके बाद बाबर आजम ही है। अच्छा, वजन भी इशू नहीं है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को आप देखें वो बहुत स्लिम स्मार्ट तो नहीं है। रोहित शर्मा कोई एक आध पैदा होता है, लेकिन वो हिटमैन है। हाँ। मतलब आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लें कि आप किसी जगह पर तो फिट हो ना। चलें, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं कंट्रोल हो रही है तो आप कम से कम ये देखें कि आप परफॉर्मेंस पर तो काम करें, जब आप एबिलिटी तो पैदा करें। जब आप अपने लिए नहीं और अपनी टीम के लिए और अपने वतन के लिए खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर रोहित शर्मा जैसे आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, कादिर आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, वो जीत गए हमारे खिलाफ। कि कितने वो मोटे थे, लेकिन क्या उन्होंने कप्तानी की है, क्या उनकी बैटिंग होती थी, क्या ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट है वो तो आपके किंग ने तबाह की है, ये आपको मानना होगा। आपकी किंग की अना ने, आपकी किंग की ईगो ने, आपके किंग के मनमानियों ने, आपकी किंग की दोस्ती यारियों ने, आपकी किंग के मैं क्या क्या काम गिनवाऊं, यहाँ पे तो एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रहती है। या आप माने या ना माने, वो सच है जो आपको हजम करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सच हजम कर लेंगे उस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होने लग जाएगी। अच्छा शिव भाई, आपने कप्तानी से पहले ये जिक्र कर दिया, चले मैं कप्तानी का टॉपिक बाद में कर लेता हूँ, पहले इस पे ही आ जाते हैं। बाबर को आप देखा जाए, आपको इवन जब बाबर पे बात करते हैं आपको भी काफी क्रिटिसिज्म इस पे बेयर करना पड़ता है कि आप किंग के वाले से, बाबर के वाले से बात करते हैं। एज ए प्लेयर तो किसी को डाउट नहीं है कि बाबर पाकिस्तान का शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, बट मेरी अपनी रिजर्वेशन भी उनकी कप्तानी को लेके है कि उनकी गेम सेंस। चले, उनके स्टैट्स है, रैंकिंग में आना, वो सारा कुछ समझ आता है। नहीं देखिए, स्टैट्स को आपको विक्ट्रीज के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आपने हिस्ट्री का बड़ा बैटर बनना है तो आपको वो करके दिखाना होगा। आप करके दिखाएं ना हिस्ट्री का बड़ा बैटर के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हुए, लेकिन वो बड़े बैटर्स में शुमार नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाबर आजम में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक बड़े बैटर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन क्या बाबर आजम ने उन चीजों से पाकिस्तान को कोई फायदा दिया है? मुझे एक कोई टाइटल बता दें जो बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान को मिला हो। बहुत सारे लोग हैं वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ जाएंगे तो वहां जाके देखें कि फाइनल में क्या परफॉर्मेंसेस थी, किसकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान जीता था। वहां पे अगर फखर जमान सेंचुरी ना करता, मोहम्मद आमिर ना होता, तो हम क्या चैंपियन बनते? नहीं, वो बात आपकी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, और मैं हमेशा ये रिलेट करता हूं कि जो लेजेंड होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, वो मैच विक्ट्रीज के साथ होते हैं। जैसे विराट कोहली बहुत मैचेस जिताता है, इंजमाम बहुत जिताते थे, कैलिस, लारा, ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है। इसी तरह
तेंदुलकर अपने एरा में रन्स करते थे बट इंडिया जीतता नहीं था। अब चूंकि कारकर्दगी तो बदतर रही है वर्ल्ड कप में, हम यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, हम लोग शुरू से ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। हम शुरू से ही बाहर हो चुके थे। जब हम यूएसए से हार गए उस वक्त हम मेंटली तौर पर हार चुके थे इंडिया से भी, चाहे वो रन बॉल स्कोर था, हमें टारगेट जो है वो नहीं अचीव कर सके। तो लेकिन एक चीज ये है कि अगर आप लोग इस तरह के फैसले हर सीरीज के बाद कप्तानी के हवाले से करेंगे तो आपकी पाकिस्तान टीम कभी स्टेबल नहीं हो सकते। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की एक मशीन है जो अवाम को बेवकूफ बनाती है, कुछ भी नहीं करती। आप देखें, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप ये बात कर रहे हैं सर्जरी का नारा लगाया, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम, आपके 2 कोचेस जो है, एक कोच एक मैनेजर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने पहुंचे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। क्यों? कि जी वो खाना हमने पहले से शेड्यूल किया हुआ था। यार कौम हार गई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि खाना खाना छोड़ दें, और भाई खाना खाएं यार, बंद कमरे में खा लेते। खाना ही खाना था ना, या वो उस दावत पे जाके खाना लाजमी था। आप मुझे बताएं ना कि इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना। तो मैं तो शेख भाई उधर मौजूद था, मैं तो मौजूद था, पाकिस्तानी फैन को रोते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उनके फैंस तो 50% जा चुके थे। वो तो समझ चुके थे कि हम हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, हमें मुबारकबाद दे के वो जा रहे थे। तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से पाकिस्तान फैंस को रोते हुए देखा कि हम इतने मायूस हैं, और इवन पाकिस्तान आके भी यही हालत थी। नकवी साहब से ये पूछ लें कि जब आप स्टेडियम से निकले थे, पाकिस्तान मैच हार रहा था, आखिरी ओवर रह गया था, 1-2 ओवर रह गए थे, तो वहां पे शायकीन ने उनके साथ क्या किया था, जरा पूछे ना। क्योंकि हमारे मीडिया वाले भाई तो आप भी वहां थे, लेकिन आप लोग मैच में मसरूफ थे, बाहर जरा पूछे ना कि वहां पे क्या हुआ था। मैं आपको बता सकता हूँ वहां पे क्या हुआ था। लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था भाई, और इनको खानों की पड़ी हुई थी। समझ आई बात? मैं अभी वो बात ही नहीं करना चाह रहा कि एक कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो आपके कप्तान साहब एक गाड़ी में आए, और गाड़ी में वो कोच का बाहर इंतजार करते रहे। अंदर एक अगले दिन मैच है कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने आएंगे, तो फिर वहां से भी एक खाने पे जाना है। यार इतने मुफ्ते के खाने क्या आपको पड़ गए थे यार? भाई वो जो आपको याद नहीं है, मैच से 3 दिन पहले जो फोटो सेशन के ऊपर ऑटोग्राफ 200 का, तस्वीर 300 की, $300 की, तो ये तो आपका मामला चलते रहे उधर। अब आप मुझे बताओ ना, बाबर आजम इस वक्त उसका दिल ही नहीं चाह रहा इस टूर्नामेंट को खेलने का, वो उससे रन्स नहीं हो रहे, सही है। वो चलता है तो उसकी वीडियोस बन के टीवी पे चल रही होती हैं कि बाबर आजम ने ये किया, ये किया, ये किया। अभी तो उससे रन्स नहीं हो रहे। सारे प्लेयर एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ। आप लोग नहीं मानेंगे कि उसकी एक एक चीज, बच्चा भी मिलने आ रहा है तो वो वीडियो टीवी पे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेयर है वो, मशहूरी में, परफॉर्मेंस पे नहीं, मशहूरी में। कभी ऐसा हमने जोबन देखा है इमरान भाई का, इमरान खान का, कि ग्राउंड में आते थे तो पूरा आवाम सिर्फ एक ही आवाज, इमरान खान, बाकी कोई नहीं। अब देखा है बाबर आजम को, पूरा फैसलाबाद भरा पड़ा हुआ है बाबर आजम के नाम से। अभी तो उससे रन्स नहीं हो रहे, उससे ज्यादा तो रन्स रिजवान ने करे हर फॉर्मेट में। ऐसा ही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे और परफॉर्मेंस भी कराए, ये दुआ है हमारी, सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उससे परफॉर्मेंस कराए। लेकिन जो ये मेंटोर वाली चीज आई है ना, ये देखें, दुआ है अल्लाह ताला इन्हें कामयाब कर दे, लगता नहीं है। क्योंकि नीचे से जो इन्हें फीडबैक दिया जाएगा ना, कानों में भरा जाएगा। हम तो रहे ना पार्ट, ये सच बोलने वाले साइड लाइन कर दिए जाते हैं। यार तौफीक उमर नहीं है, मुझे हैरत हो रही है। सलीम जाफर बड़ा नाम यार, वो लोग नहीं है। और फजूल के देते हैं, अपनी मारते रहते हैं इधर उधर। भाई मैंने कब बोला कि जी बाबर आजम की रैंकिंग उसने बता दी? मैंने कब बोला जी बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है? मैं तो सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो लोग बिला वजह बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं ना, तो
रैंकिंग की बात उसने की है या नहीं की है, उससे सिर्फ ये पूछा गया कि जी आपके टॉप 5 बैट्समैन कौन से, उसने बताए। अगर चलो ये नहीं भी पूछा गया, ठीक है, अगर प्लेयर्स ऊपर नीचे शफल भी करने थे या जो भी था, तो उसमें बाबर आजम ने ट्रेविस हेड से ऊपर रखा के राहुल को। भाई वो ये समझता है कि ठीक है ये जो प्लेयर है उससे बेहतर नजर आता है, क्योंकि अगर तीनों फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस देखें तो बाबर की तो आउट क्लास परफॉर्मेंस है ना। क्या के राहुल को नहीं पता होगा कि यार बाबर आजम ने 16 इनिंग्स में कुछ नहीं किया, वह बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं है, बाबर आजम नहीं, उससे कुछ नहीं होता। देखें बैड पैच सब पे आता है, जो क्लास होती है ना परमानेंट होती है, लेकिन उसने उस चीज़ को डिसाइड किया, उसने अपने हिसाब से बताया कि यार मेरे हिसाब से ये प्लेयर जो है ये इस नंबर्स पे होने चाहिए, तो उसने बाबर को ट्रेविस हेड से ऊपर रख दिया। इसमें क्या गलत? अब मुझे हैरत है ये इंडिया से भी ताल्लुक रखने वाले कुछ जाहिल लोग जो वो भी कह रहे जी के राहुल नशे में होगा, के राहुल को क्रिकेट का पता नहीं। अबे तुम लोग को बहुत पता है। मसला ये है कि दुनिया के अंदर चीज़ों को बर्बाद ही ऐसे घटिया लोगों ने की है जिनका जो काम ही नहीं है, जो उस फील्ड के लोग ही नहीं है, वो बैठ के टीवी चैनल्स पे क्रिकेट पे या और चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होते हैं। अबे भाई क्रिकेटर कोई बात करे ना, सही करे गलत करे, वो अपनी जॉब कर रहा है, वो उसने वो काम किया हुआ है। लेकिन जो लोग कभी किसी ने बल्ला नहीं पकड़ा, अपना नहीं पता वो किस हालत में रहते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं प्लेयरों के बारे में। मतलब इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात हो नहीं सकती है। मतलब मुझे हैरान, ओ भाई चलो ठीक है, मुझे इंडिया के कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के अंदर जो मुझे गालियां देते हैं, चलो मुझे तो समझ आती है। वो के राहुल ने तारीफ कर दी, के राहुल के पीछे पड़ गए, ओ जी के राहुल ने ये बोला, जो मुझे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, के राहुल ने ये बोला। अबे भाई आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। ग्रेट इमरान खान, वसीम अकरम, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका दुनिया भर में नाम था, लेकिन आज हम इस चीज में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। लेकिन विराट कोहली का दुनिया भर में नाम है, और मुझे ये देखकर बहुत मतलब मैं हैरान हुई कि स्टीव स्मिथ बात कर रहे थे इस बारे में। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि इंडियन प्लेयर्स में से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलियन लगता हो आपको। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपनी गेम प्लान के साथ, अपनी फॉर्म के साथ बहुत एग्रेसिव है, और अगर ये कभी अपना मतलब थोड़ा सा मोराल लूज भी करते हैं कहीं पर तो बाउंस बैक कर जाते हैं। मतलब ये विनर्स हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहो कि यार ऑस्ट्रेलिया है तो इसको हम आसानी से हरा लेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपके लिए एक टफ ओपोनेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया किसको मुश्किल समझता है, ये एक बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो स्टीव स्मिथ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली मुझे ऑस्ट्रेलियन लगते हैं। मतलब विराट कोहली जिस तरह से उनके एक्शंस और उनका चीजों को हैंडल करने का अंदाज, चैलेंजेस को हैंडल करने का अंदाज जो है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलियन है। यू नो व्हाट, एक ऐसा प्लेयर जिसका दुनिया भर में नाम है, विराट कोहली, जो कि अपनी फॉर्म की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से पहचाने जाते हैं, अपनी बात की वजह से पहचाने जाते हैं, डिसीजंस की वजह से। और उन पर एक टाइम ऐसा आया जो कि टफ टाइम था, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, तो ही मेड हिमसेल्फ। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इट्स नॉट अबाउट दैट। वो बीइंग अ प्लेयर, एक टीम के अंदर भी उसका होना जो है वो हमेशा से एक टीम को बहुत हद तक सपोर्टेड रखता है। हालांकि विराट कोहली खुद कहीं पर रन्स कर रहे हो ना कर रहे हो, अब जाकर तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब फर्क ये पड़ता है कि बस विराट कोहली है टीम के अंदर। तो स्टीव स्मिथ का ये जो बयान था, जो उन्होंने कहा कि विराट कोहली सीम्स लाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टू मी, इट वाज रियली ग्रेट। और मैं चाहती हूँ कि तमाम प्लेयर्स को विराट कोहली का जो एक स्केड्यूल है, लाइफस्टाइल है, फिटनेस का जो मेयार है, उसको फॉलो करना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया चैनल चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा है कि पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट का तौबे बाबर आजम को इसका जिम्मेदार मानते हैं, और दोस्तों विराट कोहली के एग्जाम्पल देख के विराट जैसे बनने के लिए कहते रहे हैं। दरअसल दोस्तों बाबर आजम के पिछले 2 साल में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। इसके अलावा अभी पाकिस्तान में बाबर आजम को नंबर वन बुलाकर बाबर आजम को खिलाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों यूएसए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अब जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ठोक के चला गया, इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया बाबर आजम को टीम से निकलने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम की टीम में ग्रुपिंग की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट के नीचे गई है, और बाबर आजम ने जब कैप्टन था तब खुद का दोस्तों को खिलाया, जैसे पाकिस्तान में बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो नहीं पाया, जिसके कारण वही प्लेयर खिलाते गए और छोटी टीम से हारते गए। अब बाबर आजम को कैप्टन से तो निकाला गया, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट अभी तक ठीक नहीं हो रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान में बाबर आजम को वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन मानते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे। लेकिन अब आईसीसी भी पाकिस्तान की खुशी छीन लिया। पाकिस्तान की मीडिया हर वक्त बाबर आजम को विराट कोहली से तुलना करके
तुलना करता है, लेकिन बाबर आजम का एक भी मैच विनिंग पारी नहीं है। एक था जो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में दुबई में, वो भी चेजिंग पिच पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।